Good morning, students. Today I am going to explain chapter Pochampalli, chapter 23 of Science, class 4th. Vani and Prasad live in a village called Muktapur. वानी और प्रसाद मुक्तापुर गांव में रहते थे. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. उनका घर हमेशा चमकीले धागों के बंडल से भरा रहता था. Their mother and father and everyone else in the family are weavers. उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य सभी बुनकर थे. The weaving that they do is very beautiful and special. जो बुनाई का कार्य वे करते थे वो बहुत ही विशेष और सुंदर था. मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना. मुक्तापुर गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली टाउन में पड़ता है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स. इस गांव की, इस शहर की अधिकतर परिवार वीवर्स हैं, बुनकर हैं. दैट इज वाई द स्पेशल क्लोथ दैट द वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली. इसीलिए जो विशेष प्रकार का कपड़ा वो बुनते हैं उसे पोचमपल्ली कहते हैं. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. गांव वाले इस काम को बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं. वानी एंड प्रसाद्स पेरेंट लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. वानी और प्रसाद के माता पिता ने यह बुनाई का काम अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा था. नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. अब वानी और प्रसाद भी स्कूल से वापस आने के बाद अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की इस काम में मदद करते हैं. दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क. यह बुनाई का काम कठिन मेहनत मांगता है. एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. और जब यह बुनाई का कार्य शुरू किया जाता है इससे पहले बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने के लिए आवश्यकता पड़ती है. फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ. धागे से लेके कपड़े तक का सफ़र. फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. पिताजी धागों के बड़े बड़े बंडल शहर से लाते हैं. Mother then puts these threads in boiling water to wash away the dirt and stains. उसके बाद मम्मी उन धागों को उबलते हुए पानी में धोने के लिए डालती है जिससे कि उसमें जो डर्ट और स्टेन्स हैं, जो दाग धब्बे और धूल है, वो साफ की जा सके. Then everybody works to dye the threads with bright colors. उसके बाद सभी उन धागों को चमकीले रंगों में डाई करने का, रंगाई करने का कार्य शुरू करते हैं. These threads are then dried and rolled into bundles. उसके बाद इन धागों को ड्राइड किया जाता है, सुखाया जाता है और इनके रोल करके बंडल बनाए जाते हैं. These bundles are put onto looms and the cloth is woven. उसके बाद इन बंडल्स को हाथ करके, जो करघे होते हैं जिस पर कि बेटे कपड़े बुनाई का काम किया जाता है, उन पर रखा जाता है और कपड़े को बुनाई का काम शुरू किया जाता है. Silk cloth and silk sarees are woven from the silk thread. सिल्क के कपड़े और सिल्क की साड़ियाँ सिल्क के धागों से बनाई जाती हैं. कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वीव कॉटन साड़ीज़, क्लोथ्स, शीट्स एक्सेट्रा. और सूती धागों का प्रयोग सूती साड़ियाँ, सूती कपड़े और शीट्स बनाने के लिए किया जाता है, चादरें बनाने के लिए किया जाता है. द लूम हैज़ मैनी नीडल्स. करघे में बहुत सारी सुइयाँ होती हैं. द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन. नीडल्स के, सुई के जो नंबर्स हैं और उनके जो साइजेस हैं, जो उनके आकार हैं, वो सभी कपड़े के जो डिज़ाइन डालना है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं. द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज़ इन ब्राइट कलर्स. जो बुनकर हैं वो बहुत सुंदर सुंदर पोचमपल्ली साड़ी चमकीले रंगों से बनाते हैं. थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस. इस अपने पारंपरिक क्राफ्ट के द्वारा, पारंपरिक जो उनका हस्तकला है, इसके द्वारा उन्होंने अपनी इस कला को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया है, पूरे संसार में प्रसिद्ध कर दिया है. अ क्राफ्ट इन डेंजर. उनका जो ये क्राफ्ट है, उनका जो ये हस्तकला है, अब ये खतरे में है. ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज़. बहुत ही विशेष गुणों की आवश्यकता होती है इतनी विशेष साड़ियों को बनाने के लिए, बुनने के लिए. इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज टू हार्ड लेबर.
इसमें बहुत कठिन मेहनत और बहुत सारे दिनों का समय लगता है। आफ्टर ऑल दिस, और उसके बाद भी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज़। इतना सब करने के बावजूद भी बेटे, इतनी कठिन मेहनत करने के बावजूद, इतने ज़्यादा दिनों का समय लगने के बावजूद भी उस साड़ीज़ की अच्छे प्राइस, अच्छे दाम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। सिल्क दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज़। जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो इन साड़ियों के लिए बहुत कम प्राइस देते हैं, बहुत कम दाम देते हैं। दो दे देमसेल्व्स सेल देम एट वेरी हाई प्राइस। यद्यपि वे अपने आप इन्हें बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। इसीलिए बहुत सारे बुनकरों ने अपना जो ये पारिवारिक व्यवसाय है, पारिवारिक जो हस्तकला है, इसे छोड़ दिया है। मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटीज़। बहुत सारे लोगों ने अपना गांव बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया है। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग दैम गेट अ बेटर प्राइस। हमें उन सब की मदद करनी है, और हम उन सब की मदद बेटी कैसे कर सकते हैं? उन्हें इन चीज़ों के अच्छे दाम दिलाकर। अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अदरवाइज क्या होगा बेटे? अन्यथा ये जो अनमोल क्राफ्ट है, अनमोल हस्तकला है, शिल्प कला है, यह हमेशा के लिए खो जाएगी। ओके बेटे, नाउ explanation has done. Thank you.